सफर में। तो आज आपको बताते चले कि 4 बड़ी अहम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली खबर है सम्राट चौधरी ने फिर से राहुल गांधी पर बयान दिया है। उनकी बढ़ती दाढ़ी को देखते हुए बयान दिया है कि राहुल गांधी लादेन की तरह दिखते हैं। वहीं दूसरी खबर पे हम चर्चा करेंगे जो लगातार मणिपुर राज्य में हिंसा हुई है और 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ हम तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा की जो राजनीति में उथल पुथल हुआ है उसको लेकर कि क्या हरियाणा में गिर जाएगी मनोहर लाल की सरकार। वहीं टीपू सुल्तान के स्मारक पर चला बुलडोजर, ये चौथी खबर पर हम चर्चा करेंगे। तो बताते चले कि इस वक्त की ये 4 बड़ी अहम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली खबर है कि सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को लादेन से आका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मणिपुर राज्य में फिर हिंसा हुई है और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा में गिर जाएगी मनोहर की सरकार। साथ ही साथ चौथी खबर पर चर्चा करेंगे जो है टीपू सुल्तान के स्मारक पर बुलडोजर चला है। तो ये 4 बड़ी अहम खबरें हैं इस वक्त की, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। वह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शुक्रवार को अररिया के तोरा पंथ भवन में बीजेपी के महाजनसंपर्क में सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को हम लोग 50 साल का बच्चा मानते हैं। जो व्यक्ति 50 साल हो और उसको राजनीतिक बुद्धि ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी बहन है जो कहती हैं कि वो कभी चुनाव लड़ेंगी ही नहीं। अब उसे लेकर भाई बहन में ही विवाद हो गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसा हो गया है। पीएम के ताज का दिवस स्वप्न उन्हें परेशान कर रहा है। तो सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन से आका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि वो दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को अररिया के तेरा पंथ भवन में बीजेपी में महाजन संपर्क में सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को हम लोग 50 साल का बच्चा मानते हैं। जो व्यक्ति 50 साल का हो और उसको राजनीतिक बुद्धि ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी बहन है जो कहती हैं कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब इसे लेकर भाई बहन में ही विवाद हो गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसा हो गया है। पीएम के ताज का दिवस स्वप्न उन्हें परेशान कर रहा है। तो सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की याददाश्त गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। वो दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शुक्रवार को अररिया के तेरा पंथ भवन में बीजेपी के महाजन संपर्क में सम्राट चौधरी ने यह कहा कि राहुल गांधी को हम लोग 50 साल का बच्चा मानते हैं। जो व्यक्ति 50 साल हो और उसको राजनीतिक बुद्धि ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उनकी बहन कहती हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब इसे लेकर भाई और बहन में ही विवाद हो गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं है। चितरंजन, तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चितरंजन गगन जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी नेता हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चितरंजन जी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यह जो है वो इन लोगों की बेचैनी को दिखाता है। जो 23 जून को पटना में गैर भाजपा दलों की बैठक होने वाली है, जी, उसी की छटपटाहट और उसी की बेचैनी है
काफी डर चुकी है भाजपा, और उसको अब यह अनुमान तो हो गया है कि जो स्थिति बनती जा रही है 24 में उसकी सरकार लौटने की कोई गुंजाइश और संभावना नहीं है। इसी जी छटपटाहट और उबलाहट में अनाप बयान उनके नेता दे रहे हैं, और बिहार में तो खाता नहीं खुलने वाला है। बिहार में जो स्थिति है 40 में एक भी सीट उनको मिलने की स्थिति नहीं है, जो बिहार में महागठबंधन बन जाने के बाद जी बबलाहट में अपना ही अनाप बयान दे रहे हैं। जी चितरंजन जी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है जिस तरीके से विदेश जाते हैं राहुल गांधी और वो अपने देश की बुराइयां करते हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो ये भी तो ठीक नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बुराइयां किसको आप कहते हैं? देश में लोकतंत्र पर खतरा है अगर यह कहते हैं, जो सच्चाई है यहाँ की स्थिति बताते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अब तो जो स्थिति है आप कहीं भी बोलिएगा, अगर यहाँ भी आप बोलते हैं तो अब तो यूट्यूब पर सब आ जाता है और पूरे दुनिया के हर कोना में वो चला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री, अभी तो राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर और इस देश की आलोचना करता है, वह कहाँ की मर्यादा की बात है और कहाँ का वह जो है शोभा देता है। तो बताइए कि यहाँ 14 के पहले जो है लोग अफसोस करता था कि भाई कहाँ फायदा ले दिए। अभी तक का जो अफसर माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर विदेश में भारत की आलोचना करें वह ठीक, और अगर दूसरा कोई जो है तो यहाँ की हकीकत बयां करे तो वह गलत। या दोहरा चरित्र जो है सोचने और समझने का और उसके नजरिए का, तो यह तो जो भाजपा का तो यही चरित्र रहा है। चितरंजन जी, माफ कीजिएगा यहाँ रोकूंगी, लेकिन देखिए जिस तरीके से जयशंकर विदेश से वो दौरा करके आए हैं, उन्होंने भी इस चीज की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अब बौखला गया है इस तरीके से, इसीलिए बयानबाजी कर रहा है। जयशंकर जी ब्यूरोक्रेट रहे हैं और कांग्रेस के सरकार के समय में भी वे ब्यूरोक्रेट रहे हैं। बताएं कि उस समय जब पहले की सरकार थी ऐसी बातें होती थी क्या? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश में जाकर जो भारत के बारे में उल्टा पुल्टा जो बात कहे, जयशंकर जी कोई इन सब बातों का याद नहीं है। और जयशंकर जी तो उस दिन जो है इसी बोलने के क्रम में यह भी बोले कि 24 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो यह जो तो इतनी बड़ी बात जो है तो जो बोले जयशंकर जी, क्या इलेक्शन कमीशन का पूरा व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में है? क्या बात, उनको तो इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो जिसका सोच जो है तो तानाशाही सोच है, एक अधिकारवादी सोच है। अब भारत सरकार का मंत्री और इस ढंग से अगर कह रहा है यहाँ 24 में तो हमारी सरकार बनेगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे घटिया सोच वाला कोई आदमी हो सकता है क्या? जी, लेकिन चितरंजन जी, बीजेपी ये भी तो कह रही है कि जहां पर अगर विपक्ष नहीं जीत पाते तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरे में बताते या ईवीएम पे वो निशाना साधते हैं। नहीं, हमने जयशंकर किस हैसियत से बोले हैं? जयशंकर जो बोले हैं, उनको म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जो कहती है हुई थी, तो जो जीते हैं बेईमानी करके जीते हैं, गड़बड़ी करके जीते हैं। ये थोड़े है कि आप हार गए वो और कांग्रेस की सरकार बन गई तो जो कहते हैं कि हमको क्लीन चिट देते हैं। गड़बड़ तो करवे किया ना, तो उनका जो है तो सहाय भी नहीं पहुंचता कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में। जी चितरंजन जी, चितरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसते हुए उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा है
कि राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर वो ये सोच रहे हैं कि वो भी पीएम बन जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि वो मोदी जी की तरह हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और शुक्रवार को अरिया के तेरापंथ भवन में बीजेपी के महाजन संपर्क में सम्राट चौधरी ने ये बात कही है। और फिल्म में जो हीरो है अमीर का, वो 20 में संबोधन हो जाता है और विरोधी है बहुत मजबूर है। वही आधा बन गया है नीतीश का। ये आजकल कह रहे हैं कि दरभंगा में मोदी कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है। बताइए कि रात में सपना देते होंगे, सपने में वो चले लिए होंगे, सीधे दरभंगा में कहे कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। बताइए कि मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि मेरी खराब? बिहार विधानसभा के 3-4 सदस्य हैं, इनसे पूछिए। विधानसभा में कहा कि हम 3 मंत्री देश के थे, कब के भैया जी को बताओ समझिए। तो वहीं मणिपुर में कुकी और मतई समुदाय के बीच 3 मई से चली आ रही हिंसा थम नहीं रही है। शुक्रवार को राजधानी इम्फाल से लगे कुकी बहुत खोखने गांव में अलग अलग वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीबीआई में मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए हैं। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और इसमें 10 सदस्य हैं। बीते 24 घंटों में मणिपुर के इम्फाल ईस्ट, काकचिंग, तेंग्रोपाल और विष्णुपुर जिलों में 57 हथियार, 1588 गोला बारूद और 23 बम बारूद बरामद किए गए हैं। हिंसा के बाद से अब तक राज्य में कुल 953 हथियार और 13,351 गोल बारूद भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 223 बम बरामद किए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट को वैकेशनल बेंच ने राज्य में 3 मई से लगे इंटरनेट बैन पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने यह कहा है कि मामला पहले से हाईकोर्ट में है और इस पर सुनवाई होने से याचिका एडवोकेट चौकथम विक्टर सिंह और बिजनेसमैन जेम्स में करेंगे। तो इसी खबर पर हमारे साथ ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी। ललन जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार ये मणिपुर में ये जो हिंसा है लगातार हो रही है, इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है और सीबीआई की भी जांच चल रही है, फिर भी ये वहां पर जो भी हिंसक है वो बंद नहीं हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, 2 गुटों में जो आदिवासी हैं, इनके अलग अलग आदिवासी हैं, आपस में इनका काफी दिनों से ऐसे चल रहा है। और इधर पिछले कुछ दिनों से जो इनके आपस में इतना वैर हो गया और आपस में इतनी बड़ी हिंसा हुई है, कितने लोग इससे मारे गए हैं और कितने कई हजार लोग घर हो गए हैं। और जो आदिवासी वो जंगल में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने जो हमला किया तो उसके बाद फिर पुलिस चौकी पर जगह जगह उन्होंने औजार लूट लिए और वो औजार अभी भी पूरे रिकवर नहीं हो पाए जी। और हमारे गृह मंत्री स्वयं गए हुए थे, वहाँ पर रुके और उन्होंने बात भी लोगों से किया था और ऐसा लगा कि शांति हो जाएगी और थोड़ी 2-4 दिनों शांति रही भी। लेकिन इसके बाद फिर हिंसा फिर भड़क उठी और फिर गुटों में आपस में तनाव पैदा हो गया है। और जो शरणार्थी बन के बेचारे अपने घर से अपने प्रांत में ही लोग शरणार्थी बन के बने हुए बहुत से लोग, तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। और हालांकि सरकार इसमें काफी कुछ एक्टिव है, ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासियों में इस तरह के झड़प हो जाते रहते हैं। पहले भी हुआ है और इस बार ये काफी भयंकर रूप ले लिया है जी। क्योंकि वही देखा जाए 28 मई को एक कांग्रेस विधायक है, उनका घर भी जला दिया गया था इसी हिंसा में। जी। इसमें बहुत से तो लोग नेताओं को भी उन्होंने उनके ऊपर भी आक्रमण किया है, बहुत से लोगों के ऊपर। और
अभी आपस का वैमनस्य है दो आदिवासी गुटों का, और जब तक ये वैमनस्य समाप्त नहीं होता, जी अब इसके लिए सरकार को मेरा ख्याल है दोबारा कोशिश तो ये करनी पड़ेगी, और वो कर भी रहे हैं कि इनको आपस में बैठा के इनसे बातचीत करें। लेकिन ये कि मामला तो गंभीर है। जी, क्योंकि ललन जी देखा जाए इससे पहले वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दौरा किया है और वहां वो कुछ टाइम वो वहां ठहरे भी थे और उन्होंने सारी जो स्थितियां थी उसका जायजा भी लिया है। फिर भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वहां पे जो हिंसक है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, घटना अब रुकेगी तो सही, लेकिन ये कि अभी थोड़ा मुझे लगता है कि आपस में जो मतभेद है वो दूर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, जी और दो एक वार्ता का दौर और हो सकता है शासक को फिर दोबारा भी जाना पड़े जी या और किसी मंत्री को भेज के कोशिश करें। जी इसमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब इस तरह की हिंसा जब कभी होती है तो उसमें कई बार समय लग जाता है, और अब दोनों के आपस के ग्रीवांसेस हैं उनके, और वो उनका जो उनकी सोच है आपस में वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। जी ललन जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मणिपुर में कुकी और मतई समुदाय के बीच 3 मई से चली आ रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं शुक्रवार को राजधानी इम्फाल से लगे कुकी बहुत खोकने गांव में अलग अलग वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं सीबीआई ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए हैं और जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और इसमें 10 सदस्य हैं। बीते 24 घंटे में मणिपुर के इम्फाल ईस्ट, काकचिंग, टेंग्रोपाल और विष्णुपुर जिलों में 57 हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो वही आपको बताते चले कि कि हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी के अलग होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दरअसल चौटाला ने शुक्रवार को दावा किया है कि बीजेपी जजपा गठबंधन बरकरार है और गठबंधन राज्य में सुचारू रूप से सरकार चल रही है। वहीं चंडीगढ़ में जिला जनसंपर्क और शिकायत समिति की बैठक अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा है कि वह पिछले 3 साल से मीडिया में बीजेपी और जजपा के अलग होने की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन गठबंधन मजबूत है और इसमें कोई दरार नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र के धुले शहर में बीच चौक पर बने टीपू सुल्तान के एक अवैध स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया और स्थानीय हिंदू संगठनों की ओर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के स्थानीय विधायक फारूक अनवर शाह ने धुले चौक में बीच सड़क पर टीपू सुल्तान का अवैध रूप से स्मारक बनवा दिया था और इस शिकायत के बाद स्मारक पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, बाकी देखते रहिए पी न्यूज़।